Hello friend, Namaskar. Your waiting time has finished because I am present here once again with the topic of adverb. As we know, we have been studying it for a long time, and in the part of speech, at present we are studying and we are reading very systematically about the adverb topic. Before it, we have finished noun, pronoun, verb, adjective, etc. And at present, or nowadays, we are reading about adverb. In the previous video, we have studied about the introduction of adverb, and today we shall commence this video the further topic and its types and its usage of adverb. So before starting the video, I suggest you, if you are a new viewer, please subscribe to this channel, and if you like my study, if you like my teaching, please press the bell icon so that I put new video before you in the future also. हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब क्लॉज, पिछले वीडियो में एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण के प्रस्तावना के रूप में एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज को परिभाषा के द्वारा हम लोगों ने देखा और उसको अध्ययन किया, उसके बारे में जाना। अब एडवर्ब क्लॉज के बारे में अब लोग हम बड़े ही विधिवत पढ़ने वाले हैं, इसलिए अब आप लोग आ जाइए मेरे वीडियो पर और तैयारी के साथ कॉपी कलम ले लीजिए और अध्ययन के लिए जुड़ जाइए। लेट्स स्टार्ट, आते हैं, शुरू करते हैं। एडवर्ब टॉपिक में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी, एडवर्ब के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। हम लोग देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के तीन भेद हुए। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एडवर्ब मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव और तीसरा है रिलेटिव। तो सिंपल एडवर्ब जो है हमारा सिंपल एडवर्ब के भेद, इसके अंतर्गत हमने बताया था 7 भेद होते हैं पिछले ही वीडियो में। अब हम लोग 7 भेदों का बड़े ही विधिवत ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। तो आ जाइए, चलते हैं अपने वीडियो पर। पहला है हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। जी दोस्तों, क्या है? समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, समय सूचक क्रिया विशेषण वहां प्रयोग होता है कि जहां पर समय की बात की जाती है, जहां हम कोई समय की बात चर्चा करें, जहां हम समय के बारे में वर्णन करें, जहां समय के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें, वह क्या होता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है थोड़ा सा। यह समय को दर्शाता है और व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर आता है। एडवर्ब ऑफ जो हमारा टाइम है, यह हमेशा व्हेन लगाने से प्राप्त होता है। व्हेन मतलब कब, बहुत साधारण भाषा में समझते हैं हम लोग। व्हेन मतलब क्या होता है? कब। जैसे तुम स्कूल कब गए, तुमने भोजन कब किया, तुम्हारी माताजी ने पूजा कब किया, पिताजी विद्यालय कब गए, पिताजी ऑफिस से कब लौटे, तुम्हारा नौकर कपड़ा कब धोया। हाँ, इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जब कब लगाने से जो वाक्य हमारा आ रहा है, उसका हिंदी निकल रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहेंगे? हम सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पर द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि ही केम हियर टूडे। पहला एग्जाम्पल मेरा है, ही केम हियर टूडे, वह यहाँ आज आया। कब आया? देखिए, कब आया? तो आज आया। यहाँ पर जो देखिए, जो हियर तो हमारा प्लेस स्थान का, यह है जो टूडे है, TODY, टूडे मतलब आज। अब वह पूछा, जैसे हमने पूछा कि यह आप कार्य तुमने कब किया, या ऐसे फला अमुक वर्क को आपने कब किया। तो ऐसे वाक्य को जब हम उत्तर में जब लाएंगे तो वही क्या आता है? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। जैसे कि ही केम हियर टूडे, वह यहाँ आया। कब आया? आज आया। तो टूडे शब्द जो हमारा है, यही क्या है? एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा एग्जांपल है शी डिड नॉट कम यस्टरडे, वह
कल नहीं आई। कब कल? या बीता हुआ कल है, स्टरडे है। स्टरडे में होता है बीता हुआ कल। तो कल नहीं आई, तो समय पूछ बताया गया कब नहीं आई, कल नहीं आई स्टरडे। स्टरडे हमारा क्या है? यह यहाँ पर हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर तीसरा एग्जांपल है, दे विल विन द मैच सून। वे मैच को या प्रतियोगिता को जल्द ही जीत लेंगे। कब जीत लेंगे? जल्द ही। तो यहाँ पर सून लग गया, सून में होता है जल्द ही। वे मैच या प्रतियोगिता, मैच में होता है प्रतियोगिता, वे प्रतियोगिता को जल्द ही जीत लेंगे। फिर आ जाते हैं चौथा नंबर, वी शैल मीट यू टुमारो। हम आपसे कल मिलने वाले हैं या कल मिलेंगे। वी शैल फ्यूचर इन्फिनिटेंस है, इसमें समय बता रहा है टुमारो। टुमारो जो है कल आने के लिए प्रयोग करता है, और स्टरडे जो है कल बीते हुए समय को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने जो समझाने का प्रयास किया। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जहां पर हम कब लगाने से प्रश्न को हल कर लेते हैं। मतलब उस वाक्य में, सेंटेंस में अगर हम कब लगा देते हैं हिंदी में, और जो भी उसका उत्तर निकल कर आता है, वह सब हमारा क्या माना जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम माना जाता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा नोट में, देखिए मैं यहाँ दिखा दिया हूँ नोट, विशेष में टिप्पणी मैंने लिख दिया। क्या लिखा? देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा टुमारो। टुमारो में होता है कल आने वाला, स्टरडे में होता है कल बीता हुआ, टुडे में होता है आज, नाउ में होता है अब, लेट में होता है देर होना, देरी से, डेली माने रोज, बिफोर माने पहले, देन माने तब, एचईएन, ऑलरेडी माने पहले। जैसे मैंने ताजमहल पहले ही देख लिया था, आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर, या आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। तो यहाँ ऑलरेडी का प्रयोग क्या हुआ? हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। फिर अगला है सिंस। सिंस दिखा रहा है फॉर है, सून है जल्दी है, एगो है, अर्ली है, अर्ली माने शीघ्र ही, और आफ्टरवर्ड्स में है इसके पश्चात, ईटीसी इत्यादि। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, मान लीजिए कि सबसे बढ़िया है चीज जो वर्ड है, मैंने इसको अलग से नोट डाउन कर लिया ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा ताकि इसको आप लर्न कर लीजिए। सो इन द फ्यूचर while using this sentence you will never face the problem and understand everything very easily। कहने का मतलब यह है कि आप उसको भविष्य में जब इसका प्रयोग करेंगे तो आप बड़े ही आसानी समझ जाएंगे, आपको समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, कौन से वर्ड होते हैं। मैंने इस शब्द को ही क्या कर दिया? ब्लैक बोर्ड पर प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। ठीक है, आ जाते हैं हम सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर दूसरा हमारा क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिएगा ध्यान से, गौर करिएगा। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ताकि आप लोग इसको भूल न पाएँ, इसलिए मैं आप लोग को बहुत ही विधिवत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस क्या है? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी इसके पहले हमने पढ़ा सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, अब हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स होता है स्थान। देखिए यह सेंटेंस इस वर्ड से ही मालूम पड़ता है कि इस स्थान मतलब यह स्थान कहाँ पर कोई कार्य घटित हुआ है, कौन सा कार्य कहाँ हुआ है, यह वाक्य में कहाँ लगाने से प्राप्त होता है। क्या लगाने से प्राप्त होता है? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, WHERE। यहाँ पर मैंने लिखा क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यह स्थान का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है। और वेयर, WHERE क्या है? वेयर, WHERE, वेयर लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य में वेयर, सेंटेंस में वेयर लगाने से हमारा यह जो जितने भी वर्ड प्राप्त होते हैं क्या हो जाते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस प्राप्त हो जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैसे है कि ही गोज देयर, वह वहां गया। कहाँ गया? वह वहां गया, वह वहां जाता है, ही गोज देयर। तो देयर शब्द जो है हमारा क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे डिड नॉट कम हियर, वे यहाँ नहीं आए। कहाँ नहीं आए? यहाँ नहीं आए। यहाँ वे कहाँ का अर्थ लगाने से मिल रहा है? यहाँ। फिर क्या रहा है अगला? कम इन, अंदर आ जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कम इन, अंदर आ जाओ। कहाँ जाओ? इन, इनमें अंदर, IN। यह जो है हमारा है वाक्य। फिर क्या है? गो आउट एट वंस, शीघ्र ही, जल्दी ही, शीघ्र ही कहाँ जाओ? बाहर जाओ। तो ये आउट हमारा क्या है? OUT, आउट हमारा क्या है? यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग ना? मैंने क्या बताया कि यह वर्ड क्या होता है? वेयर, WHERE, वेयर, मतलब हिंदी में कहाँ लगाने से जो हमको अर्थ निकलता है वह क्या माना जाता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस माना जाता है। इसको हम देखिए, इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया है कई शब्दों में, नोट में लिख दिया है। यहाँ पर नोट देखिएगा, नोट में लिखा मैंने, हियर
माने यहाँ, देयर माने वहाँ, एबव माने ऊपर, बिलो बिलो में नीचे, इन माने अंदर, आउट माने बाहर, नियर माने पास, विद इन माने में, इनसाइड माने अंदर और बिहाइंड माने पीछे, ईटीसी। ये सब वर्ड भी आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत फटाफट। ये जो मैंने लिखा हूँ, क्या लिखा, हियर, देयर, एबव, बिलो, इन, आउट, नियर, विद इन, इनसाइड और बिहाइंड ईटीसी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यह सब हमारा क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, एडवर्ब के भेद को पढ़ रहे हैं। एडवर्ब के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब के 7 भेद होते हैं, 7 या 8 भेद होते हैं, जो कि मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें 2 भेद इसको मैंने क्या किया, टॉपिक को क्लियर कर लिया। आई होप कि आप लोग को इस चीज में कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए फट से। इसके बाद में अब हम नंबर 3 को क्या करने वाले हैं, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, हाँ दोस्तों, देखते हैं अगले कड़ी में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, जो कि नंबर 3 हमारा है। क्या है, 3 नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि मैंने बताया, टाइम में व्हेन लगाने से बना और प्लेस में व्हेन लगाने से बना। अब सिंपल एडवर्ब ऑफ जो हमारा यह नंबर है, संख्यावाचक, यह संख्या को दर्शाता है। संख्या को कैसे दर्शाता है, यह हाउ ऑफन, देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन होता है कितनी बार, क्या होता है, कितनी बार। हाउ ऑफन इसके साथ कितनी बार लगाने से क्या होता है, यह प्राप्त होता है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, आते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर संख्यावाचक क्रिया विशेषण में कि यह क्रिया के होने की संख्या को, देखिए संख्या को प्रकट करता है। हाउ ओफन, HOWOFTEN, हाउ ओफन लगाने से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे देखिएगा, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, आई कॉल यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। कितनी बार बुलाया, 2 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से अगर वाक्य आ जाते हैं तो क्या है, यह सिंपल एडवर्ब ऑफ क्या है, हमारा नाउन है, नंबर है। ठीक है, तो क्या बताया कि आई कॉल्ड यू ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 बार। दूसरा है, वी हैव नेवर सीन हिम, हमने उसे कभी नहीं देखा। नेवर मिलता है कभी नहीं, यहाँ ऑफन का प्रयोग किया है, कितनी बार, कभी नहीं, एक बार नहीं देखा मैंने, एक भी बार नहीं देखा, कभी नहीं। फिर तीसरा आ गया है हमारा, सी विल अगेन गो देयर, अगेन मीन्स क्या होता है, बार बार, AGAIN, अगेन मीन्स क्या होता है, बार बार। अगेन शब्द क्या है, ये हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर है। चौथा नंबर क्या है हमारा, आई हैव वंस टॉट यू दिस लेसन, मैंने एक बार इस पाठ को तुम्हें पढ़ाया था। क्या किया मैंने, कि आई हैव वंस टॉट यू दिस लेसन, वाक्य मैंने लिखा, आई हैव वंस टॉट यू दिस लेसन, मैंने इस पाठ को आपको 2 बार पढ़ाया है। ठीक है गाइस, फिर आ जाते हैं नोट में, देखिए मैं क्या लिखा हूँ कि ऑलवेज माने हमेशा, वंस माने 1 बार, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस माने 3 बार, नेवर माने कभी नहीं, फर्स्टली माने पहले पहल, ऑफन माने प्राय, समटाइम्स माने कभी कभी, ETC, ये जितने वर्ड आते हैं ETC कह सकते हैं हम। ETC जितने वर्ड है, यह सब किसके पहचान में आते हैं, हमारे सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर ग्रुप में। देखिए मैं अलग अलग से वर्ड लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत न होने पाए, आप लोग उसके अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये सिंपल एडवर्ब ऑफ हमारा क्या है, मैनर है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि नंबर 4 है हमारा। रीतवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, इससे किसी कार्य के तरीका को दर्शाया जाता है, किसी कार्य के तरीका को दर्शाया जाता है, या हाउ लगाने से प्राप्त होता है। हाउ मीन्स कैसे, माने किस तरह से कोई कार्य किया गया है, कैसे, किस तरह से, हाउ का प्रयोग करने से क्या होता है, यह हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर के द्वारा प्रकट किया गया है। अब एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इसका, देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया हूँ कि राम स्पीक्स स्लोली, राम कैसे बोलता है, स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे राम बोलता है। ठीक है, और द वैन वाज रनिंग फास्टली, देखिए यह रनिंग जो है यह क्या है, ये तो वर्ब है, लेकिन जो फास्ट में तो तेज, फास्ट में तेजी से, वैन में कार या गाड़ी, गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। फिर क्या है, द गर्ल, तीसरा नंबर क्या है हमारा, द गर्ल
इज सिंगिंग वेरी स्वीटली, बड़ी ही मधुरता ढंग से लड़की गा रही है। स्वीटली मिलता है मधुरता से, बड़े ही मीठे ढंग से मधुरता ढंग से गा रही है। फिर दिस बॉय बिहेव बैडली, लड़का बुरी तरह से बर्ताव करता है, बुरा बर्ताव करता है। कैसा बर्ताव करता है? बुरी तरह से बर्ताव करता है, मतलब तरीका इसको दर्शा रहा है। बैड से बैडली बन गया, ईटीसी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब मैं नोट में लिखा क्या, स्वीटली, हॉस्टली, सर्ट, क्लियरली। क्लियरली मिलता स्पष्ट रूप से, जैसे आई टीच यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली, मैं आप लोग को हर चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। बैडली मिलता है बुरी तरह से, सो माने ऐसा, 10 माने इस तरह से, वेल मिलता है अच्छी तरह से, क्विकली माने जल्दी से, और पॉसिबली मिलता है संभवतः। पॉसिबली में क्या होता है? पॉसिबल में संभव होना, पॉसिबल में संभवतः। और सर्टेनली होता है निश्चित रूप से, ईटीसी मतलब इत्यादि। मैंने इत्यादि, इत्यादि हमारा जो है क्या है, इत्यादि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, तो ईटीसी मतलब होता ही है, इत्यादि शब्द है। इसको मत समझ लीजिएगा ईटीसी जो है हमारा क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बात नहीं है। अदर एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा। तो गाइस, कैसा मेरा वीडियो आज का रहा? मैंने आप लोगों को समझाने का कैसा प्रयास किया? हाउ डिड आई एक्सप्लेन यू? हाउ डिड आई टीच यू? या हाउ डिड आई राइट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग बिफोर यू? मैं किस तरह से मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया, यह सब अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया उसको वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मित्रों को शेयर करते जाइएगा। और अगर नए सब्सक्राइबर आप लोग हैं तो कृपया उसको, वीडियो को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से अच्छे लाभ मिलता रहे। फॉर गेटिंग बेनिफिशियल our for getting success in the future, you will have to subscribe my video। तो गाइज, मैं अब इसी पर अपना वीडियो समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आप लोग को यू विल फील बोरिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, सिंपल एडवर्ब ऑफ हमारा मैनर हो गया, 4 हो गया है, और 3 या 4 जो है अगले वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब फिर क्या बचेगा हमारा बचेगा सिंपल इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और जो सिंपल था एडवर्ब, इसके बाद में इंट्रोगेटिव एडवर्ब चलेगा, और फिर रिलेटिव एडवर्ब। हमारा टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, 2 या 3 पार्ट में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज पर मैं इसी पर अपना वीडियो रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।